क्या आपको कुर्सी से उठते वक्त घुटनों में तेज चुभन महसूस होती है? क्या ज्यादा देर खड़े रहना असंभव सा लगता है, जैसे पैर जवाब दे रहे हों? या फिर बाजार तक की छोटी सी सैर के बाद आपके पैरों में भारीपन और थकान छा जाती है? शायद रात में पैरों की ऐंठन आपको सोने न दे और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। आप सोचते हैं, मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, सुबह की सैर भी करता हूँ, फिर ये दर्द और कमजोरी क्यों? क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या कुछ ऐसा है जो चुपके चुपके आपके पैरों की ताकत चुरा रहा है? सच ये है कि आप हर दिन कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपको लगता है सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन वो आपके पैरों को कमजोर कर रहा है और जोड़ों का दर्द बढ़ा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फलों की। हाँ, वही फल जो हर भारतीय घर की रसोई में रोज मिलते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया कि फल खाना सेहत का खजाना है, लेकिन एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता, 50 साल से ऊपर की उम्र में कुछ फल आपके पैरों के दुश्मन बन जाते हैं। वो फल जो आप बिना सोचे अपनी थाली में रख लेते हैं, आपके घुटनों में दर्द, टखनों में सूजन और मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बन सकते हैं। 50 की उम्र के बाद हमारा शरीर बदलने लगता है, खून का दौरा धीमा हो जाता है, खासकर पैरों में। जोड़ और मांसपेशियां ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है और शरीर की शुगर नियंत्रित करने की क्षमता घट जाती है। आयुर्वेद में इसे वात दोष का बढ़ना कहते हैं, जो जोड़ों में जकड़न और मांसपेशियों में कमजोरी लाता है। कुछ फलों की शर्करा और अम्लता आपके खून में शुगर को तेजी से बढ़ाती है, जोड़ों में सूजन पैदा करती है और पैरों को थका देती है। ये परेशानी इतनी धीरे आती है कि आप इसे उम्र का असर समझ लेते हैं, जब तक एक दिन आपको घुटनों में तेज दर्द, पैरों में झंझनाहट या छोटी सैर के बाद भारी थकान न महसूस हो। आज हम आपको बताएंगे 4 फलों की कहानी जो हर भारतीय घर में मिलते हैं, लेकिन जिन्हें 50 साल से ऊपर के लोगों को खाना बंद कर देना चाहिए अगर आप अपने पैरों को मजबूत रखना चाहते हैं और घुटनों को दर्द से मुक्त करना चाहते हैं। ये फल आपकी रसोई में है और इनकी सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही हम आपको 4 ऐसे फल बताएंगे जो आपके पैरों की मांसपेशियों को ताकत देंगे, जोड़ों को लचीलापन देंगे और आपको फिर से चुस्त बनाएंगे। अगले 1 घंटे हमारे साथ रहें। अगर आप आत्मविश्वास के साथ चलना चाहते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना चाहते हैं और अपने सुनहरे सालों को पूरी आजादी के साथ जीना चाहते हैं, नीचे कमेंट में 1 टाइप करें अगर ये बात आपके दिल को छू रही है, या 0 अगर आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है। और सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अपने पैरों को मजबूत बनाने का कोई मौका न छोड़ें। चलिए पहले फल की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसा फल जो हर घर में है, लेकिन आपके पैरों के लिए छुपा खतरा। फल नंबर 1, आम। कल्पना करें, गर्मियों में आप एक रसीला आम काट रहे हैं। उसकी मिठास और सुगंध हर किसी को पसंद है। आम को भारत में फलों का राजा कहा जाता है। लोग इसे विटामिन ए, सी और फाइबर का खजाना मानते हैं, लेकिन 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये एक खतरनाक दुश्मन है। क्यों है खतरनाक? आम में प्राकृतिक शर्करा, खासकर फ्रुक्टोज, बहुत ज्यादा होती है। एक मध्यम आकार के आम में लगभग 45 ग्राम शर्करा होती है। जब आप इसे खाते हैं तो ये आपके खून में शुगर को तेजी से बढ़ाता है। 50 की उम्र के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इंसुलिन इस शुगर को संभाल नहीं पाता। इससे खून में शुगर का उतार चढ़ाव होता है, जो जोड़ों में सूजन और मांसपेशियों में कमजोरी लाता है। आयुर्वेद में ज्यादा शर्करा वात और पित्त दोष को असंतुलित करती है, जिससे जोड़ों में जकड़न बढ़ती है। कौन से पोषक तत्व इसे खतरनाक बनाते हैं? फ्रुक्टोज लिवर में जाकर यूरिक एसिड बनाता है, जो गठिया और जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। आम में मौजूद विटामिन सी अच्छा है, लेकिन इसकी उच्च शर्करा इसे बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक बनाती है। अगर आपको डायबिटीज या गठिया है तो ये और खतरनाक है। क्या लक्षण दिखते हैं? आम खाने के बाद आप पैरों में भारीपन, टखनों में सूजन या रात में ऐंठन महसूस कर सकते हैं। शायद आपने गौर किया हो कि गर्मियों में आम खाने के बाद आपके घुटने ज्यादा अकड़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये आम का शुगर तूफान है जो आपके पैरों की ताकत चुराता है। क्यों लगता है सेहतमंद, लेकिन है नहीं। लोग सोचते हैं कि आम प्राकृतिक है, विटामिन से भरपूर है और गर्मियों में ताजगी देता है, लेकिन इसकी मिठास और फ्रुक्टोज बुजुर्गों में जोड़ों की सूजन और मांसपेशियों की कमजोरी को बढ़ाते हैं। खासकर क्योंकि आम इतना स्वादिष्ट है, लोग एक पूरा आम आसानी से खा लेते हैं, जिससे शुगर का ओवरलोड होता है। आयुर्वेद की नजर में आयुर्वेद कहता है कि ज्यादा मीठे फल जैसे आम वात दोष को बढ़ाते हैं, जो जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी लाता है।
अगर आप इसे खाते हैं तो इसे सुबह सीमित मात्रा में खाएं और रात में बिल्कुल न खाएं। क्या करें? आम को हफ्ते में एक बार से ज्यादा न खाएं। अगर आपके पैर कमजोर हैं या घुटनों में दर्द है तो इसे पूरी तरह छोड़ दें। ऐसे फल चुनें जो आपके पैरों को ताकत दें। हम उन फलों की बात जल्द करेंगे और ये हर घर में गर्मियों का हिस्सा है। फल नंबर 2, केला। अब बात करते हैं एक ऐसे फल की जो हर भारतीय घर में सुबह की थाली का हिस्सा है, केला। आप इसे नाश्ते में खाते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं या सैर से पहले ताकत के लिए लेते हैं। केले को पोटेशियम, विटामिन B6 और फाइबर का भंडार माना जाता है और लोग कहते हैं कि ये मांसपेशियों की ऐंठन रोकता है। लेकिन 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये एक चीनी का जाल है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 25 से 30 ग्राम शर्करा और तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये आपके खून में शुगर को अचानक बढ़ाते हैं, जिससे इंसुलिन में उतार चढ़ाव होता है। इस उम्र में शरीर इस शुगर को ठीक से संभाल नहीं पाता, जिससे जोड़ों में सूजन और मांसपेशियों में कमजोरी बढ़ती है। आयुर्वेद में केला कफ दोष को बढ़ाता है, जिससे शरीर में भारीपन और सुस्ती आती है। केले में पोटेशियम लगभग 400 मिलीग्राम प्रति केला अच्छा है, लेकिन इसकी शर्करा और कार्बोहाइड्रेट जोड़ों में सूजन को बढ़ाते हैं। अगर आपको डायबिटीज या हृदय रोग है तो ये पानी के रिटेंशन का कारण बन सकता है, जिससे टखने सूज जाते हैं। केला खाने के बाद आप सैर के दौरान पैरों में भारीपन, घुटनों में जकड़न या टखनों में सूजन महसूस कर सकते हैं। शायद आपने गौर किया हो कि सुबह केला खाने के बाद सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगता है। ये केले का शुगर और कफ दोष का असर है। लोग सोचते हैं कि केला तुरंत ऊर्जा देता है और ऐंठन रोकता है, लेकिन बुजुर्गों में इसकी शर्करा खून के प्रवाह को बाधित करती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर होती हैं। ज्यादा केले खाने से पाचन भी भारी हो सकता है। आयुर्वेद कहता है कि केला ठंडा और भारी होता है, जो कफ और वात दोष को असंतुलित करता है। इसे ज्यादा खाने से जोड़ों में जकड़न और मांसपेशियों में कमजोरी बढ़ती है। केले को हफ्ते में 1 से 2 बार छोटी मात्रा में खाएं और सुबह ही लें। अगर आपके पैरों में कमजोरी या दर्द है तो इसे छोड़ दें और हल्के फल चुनें। फल नंबर 3, संतरा। अब आते हैं एक फल पर जो हर भारतीय घर की सुबह का हिस्सा है, संतरा। आप इसे जूस के रूप में पीते हैं, सलाद में खाते हैं या नाश्ते में लेते हैं। संतरे को विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार माना जाता है, लेकिन 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये एक छुपा हमलावर है। संतरे में सिट्रिक एसिड और प्राकृतिक शर्करा लगभग 20 ग्राम प्रति संतरा होती है। सिट्रिक एसिड जोड़ों को चिढ़ाता है और शर्करा खून में शुगर को तेजी से बढ़ाती है। इस उम्र में ये शुगर स्पाइक और अम्लता जोड़ों में सूजन और जकड़न लाते हैं। आयुर्वेद में संतरे का अम्लीय गुण पित्त दोष को बढ़ाता है, जो जोड़ों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। संतरे में विटामिन C लगभग 70 मिलीग्राम प्रति फल अच्छा है, लेकिन सिट्रिक एसिड जोड़ों के ऊतकों को चिढ़ाता है, खासकर अगर आपको गठिया है। शर्करा ब्लड शुगर को अस्थिर करती है, जिससे मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलता है। संतरा खाने या जूस पीने के बाद आप सुबह घुटनों में अकड़न, कूल्हों में दर्द या लंबे समय बैठने के बाद बेचैनी महसूस कर सकते हैं। शायद आपने गौर किया हो कि संतरे का जूस पीने के बाद आपके पैर भारी लगते हैं। लोग सोचते हैं कि संतरा इम्यूनिटी बढ़ाता है और ताजगी देता है, लेकिन बुजुर्गों में इसकी अम्लता और शर्करा गठिया और कमजोरी को बढ़ाते हैं। जूस तो और भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें फाइबर कम होता है। संतरा पित्त और वात दोष को असंतुलित करता है, जिससे जोड़ों में जलन और जकड़न बढ़ती है। इसे रात में खाने से बचें, क्योंकि ये पाचन को भारी बनाता है। संतरे को हफ्ते में 1 से 2 बार से ज्यादा न खाएं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो इसे छोड़ दें और ऐसे फल चुनें जो जोड़ों को राहत दें। फल नंबर 4, तरबूज। अब हमारी सूची का आखिरी खतरनाक फल, तरबूज। गर्मियों में हर घर में ये रसीला फल मिलता है। लोग इसे हल्का, पानी से भरपूर और कम कैलोरी वाला मानते हैं, लेकिन 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये एक चीनी का तूफान है। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, लगभग 92, जो खून में शुगर को तेजी से बढ़ाता है। एक मध्यम टुकड़े में 15 से 20 ग्राम शर्करा होती है। इस उम्र में ये शुगर स्पाइक जोड़ों में सूजन और मांसपेशियों में कमजोरी लाता है। आयुर्वेद में तरबूज ठंडा और भारी होता है, जो कफ दोष को बढ़ाता है। तरबूज में विटामिन A और पानी बहुत है, लेकिन इसकी शर्करा खून के प्रवाह को बाधित करती है, जिससे मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलता है। ज्यादा खाने से पानी का रिटेंशन भी हो सकता है, जिससे टखने सूज जाते हैं। तरबूज खाने के बाद आप पैरों में थकान, टखनों में सूजन या सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ महसूस कर सकते हैं। शायद आपने गौर किया हो
कि तरबूज खाने के बाद आपके पैर भारी लगते हैं। लोग सोचते हैं कि तरबूज हाइड्रेटिंग और हल्का है, लेकिन इसकी शर्करा जोड़ों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है, खासकर अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं। तरबूज कफ और वात दोष को बढ़ाता है, जिससे शरीर में भारीपन और जोड़ों में जकड़न होती है। इसे दोपहर में कम मात्रा में खाएं और रात में बिल्कुल न लें। तरबूज को गर्मियों में कभी कभार खाएं। अगर आपके पैरों में कमजोरी या सूजन है तो इसे छोड़ दें और हल्के फल चुनें। अच्छी खबर, अब समय है अच्छी खबर का। आपको फल छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ फल ऐसे हैं जो आपके पैरों के लिए औषधि की तरह काम करते हैं, जोड़ों का दर्द कम करते हैं, मांसपेशियों को ताकत देते हैं और आपको चुस्त रखते हैं। आयुर्वेद में भोजन को दवा माना जाता है और ये फल जो हर भारतीय बाजार में आसानी से मिलते हैं, आपके सुनहरे सालों को और सुनहरा बनाएंगे। फल नंबर 1, पपीता। पपीता एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में जोड़ों और मांसपेशियों का दोस्त कहा जाता है। ये हर भारतीय बाजार में मिलता है और इसका नरम मीठा गूदा बुजुर्गों के लिए आसान है। पपीता में पपेन नामक एंजाइम होता है जो सूजन को कम करता है और जोड़ों को लचीलापन देता है। ये मांसपेशियों को ताकत देता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे पैरों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। आयुर्वेद में पपीता वात दोष को संतुलित करता है, जो जोड़ों के दर्द को कम करता है। पपीता में विटामिन सी लगभग 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, विटामिन ए और फाइबर होता है। ये पाचन को हल्का रखता है और जोड़ों के ऊतकों को मजबूत करता है। इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 60 ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। सुबह नाश्ते में आधा पपीता खाएं, इसे सलाद में मिलाएं या स्मूदी बनाएं, लेकिन रात में न खाएं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात में भारी फल पाचन को प्रभावित करते हैं। एक मध्यम पपीता का आधा हिस्सा 150 से 200 ग्राम रोज काफी है। पपीता जोड़ों की सूजन को कम करता है, घुटनों की जकड़न को दूर करता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। आप सैर के बाद कम थकान और ज्यादा ताजगी महसूस करेंगे। अगर आपको गठिया है तो पपीता आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद है। पपीता गर्म और हल्का होता है, जो वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। ये पाचन को बेहतर बनाता है और जोड़ों को लचीलापन देता है। पपीते को अपनी रोज की डाइट में शामिल करें। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो छोटी मात्रा में खाएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें। फल नंबर 2, अमरूद। अमरूद एक ऐसा फल है जो हर मौसम में भारतीय बाजारों में मिलता है। इसका कुरकुरा गूदा और हल्की मिठास बुजुर्गों के लिए आसान और स्वादिष्ट है। अमरूद फाइबर और विटामिन सी से भरपूर है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और जोड़ों को लचीलापन देता है। ये सूजन को कम करता है और मांसपेशियों को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है। आयुर्वेद में अमरूद वात और कफ दोष को संतुलित करता है। एक मध्यम अमरूद लगभग 150 ग्राम में 112 मिलीग्राम विटामिन सी और 4 ग्राम फाइबर होता है। इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। विटामिन सी जोड़ों के ऊतकों को मजबूत करता है और फाइबर पाचन को हल्का रखता है। दोपहर के खाने के बाद एक छोटा अमरूद खाएं। इसे काटकर खाएं या सलाद में डालें। एक मध्यम अमरूद 100 से 75 ग्राम रोज काफी है। रात में न खाएं, क्योंकि ये पाचन को भारी कर सकता है। अमरूद घुटनों की जकड़न को कम करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और पाचन को बेहतर बनाता है। आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त कम दर्द और ज्यादा ताकत महसूस करेंगे। अमरूद हल्का और पाचक होता है, जो वात और कफदोष को संतुलित करता है। ये जोड़ों को लचीलापन देता है और शरीर में हल्कापन लाता है। अमरूद को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आपको पाचन की समस्या है तो बीज निकालकर खाएं। फल नंबर 3, अनार। अनार एक ऐसा फल है जो भारतीय घरों में खास माना जाता है। इसके लाल दाने न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि बुजुर्गों के लिए औषधि की तरह काम करते हैं। अनार खून की कमी को दूर करता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन को कम करते हैं और मांसपेशियों को ताकत देते हैं। आयुर्वेद में अनार पित्त और वात दोष को संतुलित करता है। 1 कप अनार के दाने लगभग 150 ग्राम में 7 ग्राम फाइबर, 30 मिलीग्राम विटामिन सी और पोटेशियम होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफेनॉल्स जोड़ों की सूजन को कम करते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम लगभग 53 है। सुबह या दोपहर में आधा कप अनार के दाने खाएं। इन्हें सलाद में डालें या जूस बनाएं, लेकिन जूस में चीनी न डालें। रात में न खाएं। अनार पैरों को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है, कमजोरी कम करता है और जोड़ों के दर्द को राहत देता है। आप सैर के बाद कम थकान महसूस करेंगे। अनार रक्त को शुद्ध करता है और वात पित्त दोष को संतुलित करता है। ये जोड़ों और मांसपेशियों को ताकत देता है। अनार को रोज अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आपको डायबिटीज है तो छोटी मात्रा में खाएं और डॉक्टर से सलाह लें।
फल नंबर 4, सेब। सेब एक ऐसा फल है जो हर भारतीय घर में आसानी से मिलता है। इसका कुरकुरा स्वाद और हल्की मिठास बुजुर्गों के लिए आदर्श है। सेब में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और मांसपेशियों को ताकत देते हैं। ये ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और जोड़ों को लचीलापन देता है। आयुर्वेद में सेब वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। एक मध्यम सेब लगभग 180 ग्राम में 4 ग्राम फाइबर, 14 मिलीग्राम विटामिन सी और पोटेशियम होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम लगभग 39 है, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। सुबह या दोपहर में एक सेब खाएं। इसे काटकर खाएं या सलाद में डालें। छिलके के साथ खाएं क्योंकि उसमें फाइबर होता है। सेब जोड़ों की सूजन को कम करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और पाचन को हल्का रखता है। आप चलते वक्त ज्यादा ताकत और कम दर्द महसूस करेंगे। सेब हल्का और पाचक होता है जो वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। ये शरीर में हल्कापन और ताकत लाता है। सेब को रोज अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आपको पाचन की समस्या है तो छोटे टुकड़ों में खाएं। अतिरिक्त आयुर्वेदिक नुस्खे पैरों की मालिश। रोज सुबह 5 से 10 मिनट गुनगुने तिल के तेल से पैरों की मालिश करें। आयुर्वेद के अनुसार ये वात दोष को संतुलित करता है, जोड़ों को लचीलापन देता है और दर्द कम करता है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि मांसपेशियां हाइड्रेटेड रहें और ऐंठन कम हो। रोज 10 से 15 मिनट ताड़ासन या पैरों की स्ट्रेचिंग करें। ये रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। अगर आपको डायबिटीज, गठिया या हृदय रोग है तो अपनी डाइट बदलने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ हैं तो आप अपनी सेहत, अपनी ताकत और अपनी आजादी को लेकर गंभीर हैं। उम्र बढ़ना आसान नहीं है। घुटनों का दर्द, पैरों की ऐंठन और धीमे होने का डर, ये हर किसी को छूता है, लेकिन आप इसे जीत सकते हैं। आम, केला, संतरा और तरबूज जैसे फल जो हर भारतीय घर में मिलते हैं अब शायद आपके दोस्त नहीं हैं, लेकिन पपीता, अमरूद, अनार और सेब आपके पैरों को नई ताकत देंगे। इन्हें अपनी थाली में शामिल करें और देखें कि आपके कदम हल्के हो जाते हैं। सुबह ताजगी से शुरू होती है और आप फिर से जवानी का एहसास करते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि भोजन औषधि है। सही फल चुनकर आप अपने शरीर को संतुलित रख सकते हैं और अपने सुनहरे सालों को और सुनहरा बना सकते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपके पैरों को नई जिंदगी दे सकता है, ताकि आप मंदिर जाएं, बाजार की सैर करें या अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ें। आपके पैर आपकी आजादी है और उन्हें मजबूत रखना ही सुनहरा स्वास्थ्य का मिशन है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताएं आप कौन सा फल छोड़ने जा रहे हैं या कौन सा बदलाव करने को तैयार हैं। आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित करती है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी टिप मिस न करें। नीचे हाँ टाइप करें अगर ये वीडियो उपयोगी रहा या नहीं अगर नहीं, और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि एक छोटा बदलाव उनकी जिंदगी बदल सकता है। आपके पैर आपकी आजादी, आपके सपने और आपकी खुशी को थामे हुए हैं। इन्हें मजबूत रखें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक नुस्खे और सही आहार आपके सुनहरे सालों को और स्वस्थ बना सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।